है ना। एक्स का मान हम लोग निकाल रहे थे, 0 में 20 जोड़े तो 20 होगा, 20 को 2 से भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, और 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, 60 को 2 से भागा देंगे 30, 60 और 40 100, 100 को 2 से भागा देंगे 50, 80 और 60 140, यानी 2 से भागा देंगे हो जाएगा 70, और 180 यानी हो जाएगा 180, यानी हो जाएगा ये 90। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसे देखिए, एफ और एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या समझे, एफ इंटू एक्स, यानी एफ को एक्स को गुना करके, और सिग्मा में क्या होता है तो दोनों के गुणनफल का जोड़। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स को कर लें, यहाँ से हम लोग एफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है। इसको इसमें गुना करेंगे तो 170 हो जाएगा, है ना, 17 एकम 17, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 एफ हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10, है ना, 1 0 का 0 रह जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 1 16 हो जाएगा। उसके बाद इसको कर लेंगे, 7 चौक 1 0 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, बाकी 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 9 81, 1 0 यहाँ हो जाएगा, 9 9 81 8 हो जाएगा, और 9 8 17, है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एफ एक्स, यानी एफ एक्स को जोड़ के इसको जोड़ लेंगे, और उसके बाद इसको जोड़ लेंगे। ध्यान रहे जाति जाति के साथ जुड़ता है, ये आपका नहीं जुटेगा, ये आपका नहीं जुटेगा, तो हम लोग जोड़ लेते हैं। 9 और 4 13, 14 15, 15 5 20 और 2 22, बाकी 2। ठीक है। 2 1 3 4 5 6 7 8 1 9, और यहाँ से हो जाएगा प्लस एफ। क्लियर है। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 0 0 0। चलिए उसके बाद ये हो गया 8 और 1 9, और 9 और 7, 9 7 16 के 6, बाकी 1, है ना, और 7 और 6 13, 13 6 18 19, 19 और 1 20, बाकी 2 3 4 5, यानी यहाँ हो गया 5 और प्लस 30 एफ। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग उठा देंगे, यानी माध्य बराबर हो जाएगा आपका, है ना, तो हो जाएगा कितना 50 60 प्लस 30 एफ बटे 92 प्लस एफ हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका मान दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग 50 कर देंगे बराबर, ये हो जाएगा 50 60 प्लस 30 एफ बटे 92 प्लस एफ। इसके नीचे 1 है, पीछा पीछे हम लोग गुना कर लेंगे, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 50 इंटू 92 प्लस एफ, है ना, ये हो जाएगा 92 प्लस एफ बराबर, ये हो जाएगा 50 60 प्लस 30 एफ। उसके बाद कितना हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर लेंगे, तो गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 के 0, 9 5 45 और 1 46, प्लस ये हो जाएगा 50 एफ, और यहाँ हो जाएगा 50 60 प्लस 30 एफ। संख्या को एक तरफ, लेटर को एक तरफ कर लेंगे। चलिए देखते हैं, तो इसको हम इधर ले चलाते हैं, यानी हो जाएगा 50 एफ माइनस 30 एफ बराबर, इधर हो गया 50 60 माइनस 4600, यानी 4600। उसके बाद इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 20 एफ बराबर, है ना, 0 का 0 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा, है ना, और 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा। एफ बराबर होगा 460 बटे 20, है ना, तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, 23 दूनी 46, यानी एफ बराबर 23 हो गया, यानी आपका जो एफ का मान आ गया वो 23 आ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नंबर 34, एक पासा एक बार फेंकने पर विषम आने की प्रायिकता बताएं। ठीक है। पासा जिसको हम लोग लूडो छक्का कहते हैं देहाती भाषा में, तो आइए हम लोग जान लेते हैं। पासा आप लोग को पता है, एग्जाम्पल से बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सतह पर लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है पासा विषम आने की प्रायिकता। सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे प्रायिकता जो होता है, आप लोग को पता है प्रायिकता जो होता है संभाव्यता होता है ना, संभव मान निकालने के लिए इसको रखा गया है। ठीक है। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं सर। सबसे पहले नंबर देखिए,
आपको जब भी प्रायिकता निकालने की बात आए तो सबसे पहले इसको टिटोलने का काम कीजिए कि कुल मान, टोटल मान क्या है, तो टोटल मान इसमें निकालना है, टोटल घटना, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर ही विषम कहा रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पर विषम लिख दिए। उसके बाद जो है टोटल घटना 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या कह रहा है विषम आने की प्रायिकता, तो विषम कौन कौन है, 1 है 3 है और 5 है, तो तीन तरीका से आ सकता है, 3 दूनी 6 यानी 1/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ विषम आने की प्रायिकता, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और 35 नंबर देख लीजिए, है ना, लिखा रहेगा एक थैले में 2 लाल, 3 काला एवं 4 हरा है, तो थैले से काला होने तथा उजला होने की प्रायिकता बताएं। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 35 नंबर है, इससे क्वेश्चन रहता है आपका 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में रहेगा, इससे क्वेश्चन रहता है। तो आइए देखते हैं सर, एक थैला है, देखिए मान लिया जाए ये सर थैला है, क्लियर है। बोला 2 लाल यानी आपका यहाँ पर 2 रेड है और 3 काला यानी काला है, ब्लैक है, तो यहाँ पर 3 है और 4 हरा है यानी ग्रीन यानी 4 है। तो हम आपको भी बोले प्रायिकता में टोटल मान पहले ढूंढना है, तो टोटल मान कितना है, 4 3 7 और 2 9। उसके बाद यहाँ पर हम लोग हल लिखते हैं, ठीक है, और हल लिखने के बाद आपको यहाँ पर P यानी प्रोबेबिलिटी करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर चर्चा क्या करना है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, थैले से है ना, एक काला, ठीक है, तथा एक उजला, तो एक काला यानी यहाँ पर आपको ब्लैक के बारे में पूछ रहा है, तो टोटल जो है आपका मान 9 है, क्लियर है। और ब्लैक आपका क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, काट दीजिए, 3 3 या 9 यानी 1/3, ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में 2 क्वेश्चन दे दिया, एक उजला होने की प्रायिकता बताइए, है ना, एक उजला होने की प्रायिकता, तो यहाँ पर उजला है ही नहीं, जब उजला है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे जी, टोटल आपका 9 हो गया, ऊपर में 0 हो गया क्योंकि उजला है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको तो पता है कि ऊपर 0 रहता है तो 0 हो जाता है, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ऊंची बेलन बनेगी, क्लियर है। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पर जो है 4.2 सेंटीमीटर वाले गोला, या हम लोग एक गोला पार लेते हैं, ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है वह 4.42 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर वाले कितनी ऊंची बेलन बनेगी, और यहाँ पर एक चर्चा कर रहा है बेलन का, ठीक है। चलिए जिसका चर्चा किया हम लोग यहाँ पर ही कर दिए, 6 सेंटीमीटर वाला है, चलिए 6 सेंटीमीटर वाला बोल रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर वाला गोला है और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर वाला बेलन है, बोल रहा है ना कि कितनी ऊंची बनेगी। ऐसा करेंगे, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहे, इसी प्रकार का क्वेश्चन बोल देता है कि इतना बड़ा गोला है और इतना छोटा छोटा हमको शंकु बनाना है, या इतना छोटा घन बनाना है या घना बनाना है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो दोनों को बराबर करके या अनुपात करके दोनों का आयतन निकाल दें, आपको खुद पता चल जाएगा कितना निकालना है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन रहे तो क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर इसका हो जाता है बेलन के पाई r² h। मान लीजिए 4/3 और पाई के मान हम लोग 22/7 जानते हैं, r का मान यहाँ पर है 4.2 के पावर 3, 22/7 गुने यहाँ पर r का मान है 6 के पावर 2, h का तो मान निकालना ही है। उसके बाद क्या है, देखिए 22/7 खत्म। उसके बाद हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, 4/3 और 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, 3 मरते था 3 मरते कर दिए। उसके बाद इधर हो गया 6 को 2 मरते कर लेंगे,
और गुना एच। देखिए हम लोग जो है दशमलव हटा लेंगे 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे 10 हो जाएगा, है ना। इसको आप काट दीजिए, 4×42 14, है ना। उसके बाद आप काट सकते हैं 7×6 = 42 7, 7×6 = 7, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग 7×7 = 49 गुने 7×7 = 49 हो गया, और 14×4 = 56, है ना, 56 बटे 3 शून्य 1 पर। और कभी ऐसा प्रयास नहीं करें कि हम लोग जो है 0 1 पर कितना आ जाए, कभी काटने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि उसको ऊपर गुना कर दीजिए और बराबर करके भागा दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम लोग को गुना करना है 56×49, है ना। आप लोग को हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम गुना भागा सब ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। 9×6 = 54, बाकी 5, और 9×5 = 45 और 6×4 = 24, तो 5×5 = 10, 4 × 14 के 4, 4×2 = 6, 1 7, फिर उसके बाद 5×4 = 20, है ना। तो यहाँ पर जो है 4 उतर जाएगा, 5×4 = 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7×2 = 27, हो गया। तो आपको यहाँ पर कितना आ गया गुना करके, h बराबर हो जाएगा आपको 2744/1000, यानी h बराबर हो जाएगा 1 शून्य के सामने 4। कभी भी ऐसा नहीं काटे, 1 पर कितना हो शून्य रहे, देखिए 1 शून्य के सामने 4, 1 शून्य के सामने 4, 1 शून्य के सामने 7, और 1 का मतलब दशमलव यानी 2। और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, देखिए h का मान आपको निकल के आएगा, कितना आसान से ध्यान दें। इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी, है ना, दो वस्तु या दो चीज का बात आवे और दोनों का कितना संख्या बनेगा या कितनी बार बनेगी, कितनी ऊंचाई होगी, दोनों का आयतन निकाल लें, दोनों का सूत्र रख लें और उसके बाद कैलकुलेट कर दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। नंबर 37, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2005-6 से पहले जितना भी एग्जाम हुआ है, ये जो क्वेश्चन है पहले 5 नंबर के पूछता था, मगर अब जो है 2 ही नंबर का पूछता है, ठीक है। तो 2 नंबर जैसा हम बता देते हैं, देखिएगा थोड़ा इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा। या देखिए रूट के 5 के जगह √2 या √3 यही चेंज करते रहता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1/√5 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या 1/√2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बनेगा जैसे हम एक बार बता देते हैं, देख लीजिएगा, है ना। चलिए हल कर रहे हैं। माना कि देखिए ये लिखा है √5 एक अपरिमेय संख्या, हम इसको परिमेय संख्या मानेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, साथ ही साथ P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या है। यहाँ से आप लोग को समझना पड़ेगा कि P और Q जो सहभाज्य संख्या है, इसका मतलब आप लोग जानते होंगे सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जिसका HCF 1 हो। यदि आप इसको हल करते हैं तो अगर इसका HCF 1 आता है तो √5 को हल करने पर उसका भी HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। मगर देखते हैं सर, ये दोनों परिमेय है और इसको भी हमने परिमेय मान लिया, ठीक है। तो जब भी आप कोई हिसाब बनाइएगा तो परिमेय बराबर परिमेय होता है और अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है, लाभ बराबर लाभ होगा, हानि बराबर हानि होगा। तो देखिए यहाँ पर यानी √5 बराबर P/Q। चलिए हम लोग जानते हैं सर Q = 0, तो जोड़े जहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि आप इसको तिरछा गुना कर लें इसको इसके साथ, तो P बराबर क्या हो जाएगा Q√5। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर लेते हैं। जब आप वर्ग कीजिएगा तो ये हो जाएगा P², वर्ग कीजिएगा तो Q², स्क्वायर से रूट खत्म इंटू 5। अब क्या कर लीजिए, इस 5 को इधर ले चलाइए, है ना। तो देखिए जब इधर लाइएगा 5 को, है ना जी, तो इसको ही काट देगा। तो
तो हमको कहना है ना कि यहाँ से आप मान करके आगे बढ़ सकते हैं, मगर 2 नंबर का है तो हम यहाँ देखिए कट जाते हैं। फिर क्या कर लेते हैं, यही स्क्वायर उधर ले चल जाते हैं, यानी स्क्वायर को उधर जाएंगे तो है ना रूट में हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इंटू 5। अब देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा जी, तो देखिए 2 गो है, रूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब क्या होता है 2 का जोड़ा, यानी यहाँ क्यू 2 गो है तो एक बाहर हो जाएगा सर, और यहाँ पाई 5 जो है एक ही है तो ये अंदर ही रह जाएगा। आपने क्या देखा, हम यही देखे सर, हमने यही देखा कि पी बटा क्यू हम लोग जान रहे थे कि परिमेय संख्या है, यहाँ देखिए परिमेय संख्या के रूप में आ गया, और रूट 5 जस के तस आ गया, यानी अपरिमेय आ गया। यानी यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि ये आपका परिमेय हो गया और ये आपका अपरिमेय हो गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक है ना, रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा 2 नंबर के था इसीलिए हम यहाँ से कट गए, नहीं तो मान के आगे बनाते। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 नंबर है ना, रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5, तो एक्स का मान बताए। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना बराबर पूछते रहता है, इसीलिए हमने इसको चुना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो दोनों तरफ वर्ग कर दें, ठीक है। तो देखिए ये 13 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 है, हम क्या करते हैं दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर लेते हैं, वर्ग कर दिए तो वर्ग करेंगे रूट खत्म, यानी 13 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर जी, यहाँ हो गया 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 5 दूनी 10 एक्स प्लस 25, इसको उधर ले चल जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 उधर जाएगा जी, तो माइनस में 13 प्लस में एक्स स्क्वायर 0 उधर चला गया। उसके बाद क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x स्क्वायर, और यहाँ हो गया प्लस में 10x, इसको घटा दीजिए हो जाएगा कितना, प्लस में 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, 1 2 में से गया तो, अब 2 कोमा ले लीजिए, ठीक है 2 कोमा लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप इसको 6 को तोड़ लें, यानी 3 दूनी 6। आप लोग को पता है विभाग समीकरण जानवे करते हैं तोड़ने के लिए, यानी आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, ये दोनों से x को मा होगा तो x प्लस 3, और ये दोनों से 2 को मा होगा तो x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों में से कोई एक लेंगे, आप लोग को पता है ना। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, एक बार इसके साथ कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको जो है ना घेर देना है, कर देना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से 2-4 बार 5 बार रिवाइज कर ले, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के लिए या किसी विषय पर जानकारी लेने के लिए है ना कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को देने के लिए है ना। आज भर के लिए